नमस्कार, मैं हूं जयसुख निमावत। धर्म और ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम ऐसा मंत्र बताएंगे जो आपके शरीर में अस्थिपंजर है, उस अस्थिपंजर में कहीं पर भी परेशानी है तो उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। अस्थिपंजर क्या है? पंजर यानी पिंजड़ा, अस्थि यानी हड्डी। हमारे शरीर में जो हड्डी का पिंजड़ा है, कंकाल, कभी कभी आपने टीवी पर देखा होगा कि यहाँ से अस्थि कंकाल मिला, यहाँ से मानव कंकाल मिला। तो हमारे शरीर में एक हड्डी का पिंजड़ा होता है, पैर से सर तक जो हड्डी आती है उसका एक पिंजड़ा होता है जिसे कहते हैं अस्थिपंजर। अब अस्थिपंजर में जैसे कि छोटी सी चोट लगी और हड्डी टूट गई, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो ये सब हड्डी की परेशानी है। हड्डी की किसी भी प्रकार की परेशानी अगर है तो ये परेशानी का मूल कारण यही है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को हड्डी की परेशानी बहुत रहती है। जैसे कि स्लिप डिस्क होना, कमर दर्द होना, ये सब परेशानियां हड्डी की है। अब सूर्य अशुभ होने पर, क्योंकि अस्थि संस्थान यानी कि अस्थि पंजर पर जिसका नेतृत्व है वो है भगवान भास्कर, भगवान सूर्य। अब सूर्य के देवता कौन है? तो सूर्य के देवता भगवान विष्णु है। सूर्य नाराज हो गया मतलब कि भगवान विष्णु भी आपसे नाराज है। अब भगवान विष्णु का कोप भंजन कैसे होता है? कोप क्यों होता है? तो हमारे घर में शास्त्र सम्मत विधि विधान से यज्ञ न किया गया हो, भगवान विष्णु की पूजा न की गई हो, ये सब कारणों से, या तो जो हमारे घर के अगल बगल या किसी मंदिर या किसी स्मशान, उसमें जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है और पीपल का पेड़ काट डाला है तो भगवान विष्णु का कोप बढ़ जाता है। भगवान विष्णु का कोप बढ़ने के कारण सूर्य अशुभ हो जाता है और सूर्य अशुभ हो जाने से हमारे शरीर में अस्थि भंग होता है या अस्थि में फ्रैक्चर होता है या अस्थि की किसी न किसी रूप से समस्या बनी रहती है। तो विष्णु भगवान की पूजा, भगवान सत्यनारायणम व्रत कथायाम, भगवान सत्यनारायण की कथा वो भगवान विष्णु की कथा है। तो बहुत से घर हमने देखे हैं कि भगवान विष्णु की पूजा भी नहीं करते, वर्ष भर में एक बार भी नहीं करते विष्णु भगवान की पूजा। और जिस व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं, इसका सूर्य अशुभ हो जाता है और अशुभ सूर्य वाले व्यक्ति को हड्डी की परेशानी बहुत रहती है। हमारे घर पर जब ब्राह्मण पंडित लोग पूजा करने को आते हैं तो पूजा की जब शुरुआत होती है किसी भी अनुष्ठान धर्म की, तो इसमें आदि मध्य और अंत में 3 बार विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। जैसे कि पहले पूजा की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही विष्णवे स्वाहा, जब
पूजा मध्यांतर में पहुंची तो फिर विष्णवे स्वाहा। फिर जब पूजा का अंत समय समापन आता है तो फिर विष्णवे स्वाहा। क्यों? क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, कई लोग कहते हैं कि ये श्लोक नारायण उपनिषद का है, लेकिन हमने ये बृहदारण्यक उपनिषद में पाया है। यद किंचिद जगत सर्वे दृश्यन्ते श्रूयतो पिबा अंतर्बहिष्वत् तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थित। विश्व में आपको जो दिखाई देता है, जो आपको सुनाई देता है, इसमें भगवान नारायण व्याप्त है। आदि मध्य अंत भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही है। और जिस कर्म में आदि मध्य और अंत में विष्णवे नमः नहीं बोला जाता, यह कार्य को भगवान स्वीकार नहीं करते। तो भगवान विष्णु का ही मंत्र हम बताएंगे। देखिए, इस मंत्र का जाप करने के आपके अस्थिपंजर में जो भी परेशानी है वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। आदि में प्रणव लगाना है, मध्य में चतुर्थी विभक्ति और अंत में अग्निपत्नी स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें और बृहस्पतिवार को 1.25 मीटर पीला वस्त्र, 1.25 किलो चने की दाल, ये दोनों भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान को अर्पित कर दे। साथ ही ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करें और हो सके तो भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाइए। भगवान विष्णु की पूजा सत्यनारायणम कथायाम, भगवान की कथा ये करवाने से आपका सूर्य पावरफुल हो जाएगा और आपको जो अस्थि संस्थान से संबंधित परेशानी है वो परेशानी समाप्त होगी। अगर हमारा इस वीडियो आपको पसंद आया है तो दूसरों के लिए शेयर करें। वंदे गौ मातरम।